हेलो। जो लोग सक्षम नहीं हैं उनके लिए हमने ये वीडियो सीरीज़ 1 महीने के लिए चालू की है। तो इसमें हमने विनीत शर्मा जी को चुना है। इनका सवाल है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और आने वाले समय में बिजनेस और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो विनीत शर्मा जी, आपका जो बर्थ चार्ट का अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो देखिए, पहले तो आपका वृश्चिक लग्न है और लग्न का मालिक है मंगल 10वें घर में, मित्र के घर में। बहुत मेहनती इंसान हो आप, बहुत कर्मठ हो, मेहनती हो। 10 लोगों के बीच में आप अगर काम करोगे तो टॉप में आने की आप में काबिलियत है। अगर आप नौकरी भी करोगे तो आप अपने बॉस के, किसी भी कंपनी के, चाहे बड़ी कंपनी में काम करो, छोटी कंपनी में काम करो, आप उनके बॉस के अपने प्रिय बनो। ऐसे इतने मेहनती इंसान हो, दूसरे सब लोगों में आप टॉप में आओ, ऐसी आपकी काबिलियत है। बहुत हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, स्ट्रांग भी हो। बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखते हो लेकिन अंदर से काफ़ी इमोशनल हो। वृश्चिक लग्न है आपका। बाहर से दुनिया को अपनी तकलीफ बताते नहीं हो लेकिन अंदर आपकी तकलीफ़ें आपको परेशान करती है। इमोशंस भी है लेकिन दुनिया के सामने आप एकदम नारियल की तरह पत्थर दिखने की कोशिश करते हैं। मंगल यहाँ पे आपके लिए काफ़ी आपको, जो आपको एप्रिसिएशन दिलवाएगा, काफ़ी आपको सफलता दिलवाएगा। लेकिन आर्थिक मामले मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो धनेश है गुरु, वो 12वें घर में है। तो जो मेहनत के सामने जो पैसे का जो संचय होना चाहिए, पैसे की जो बचत होनी चाहिए, तो गुरु होने नहीं दे रहा है। धनेश 12वें घर में जाने का मतलब होता है कि 12वां घर होता है खर्चे का। जो कमाते हो खर्च हो जाता है, बचत कम होती है, इसके लिए आर्थिक समस्याएं बढ़ती है। इस ऐसी सिचुएशन से इंसान पे कर्जा भी हो जाता है कई बार। और इतना ही नहीं, वो गुरु वहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय है, शुक्र के घर में है। तो यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक जो बचत है, तो पैसे का जो सुख है वो कमज़ोर हो रहा है। और ऐसे गुरु के साथ अष्टमेश बुध वहाँ पे आना, धनेश के साथ युति होना। जब अष्टमेश की युति इस तरीके से धनेश के साथ होती है तो कई बार कहीं कहीं पे आप पैसा लगाओगे, किसी को उधार दोगे तो कहीं पे नुकसानी भी देखने को मिलती है। या किसी बिजनेस, आपने कुछ पहले भी कुछ व्यापार किए होंगे तो आपको नुकसानियाँ देखने को मिली होंगी। आप इतने मेहनती हो, इतने होशियार हो, तीसरे घर में केतु है, बहुत साहसी हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको नुकसान होता है। पत्नी के भाव का मालिक धन भाव में है, पत्नी से आर्थिक सहायता दिखा रहा है, पत्नी से आर्थिक सपोर्ट बता रहा है आपको। और देवालिया बुध है 12वें घर में। मतलब इसका मतलब ये होता है कि बुध 12वें घर में होने पे व्यापार में जितना इंसान रिस्क करता है, बार बार उसे कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, नुकसानियाँ देखने को मिलती है। तो इतना अच्छा मंगल होने के बावजूद भी आपको व्यापार में वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है। या तो मेरे हिसाब से देखिए, जॉब का भी मालिक होकर 10वें घर में मंगल गया है। एक तो आपको अगर कोई जॉब की अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी अच्छी जगह पे, तो आपको उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अब या तो व्यापार में आप काम कर रहे हो तो बिना रिस्क वाला काम आपको करना चाहिए, बिना उधारी वाला। या रिटेल सेक्टर में आप काम कर रहे हो तो साथ में कुछ कमीशन का काम चालू कीजिए, क्योंकि रिटेल में आपको कहीं भी उधारी वगैरह से तो बचना ही है। और आर्थिक मामलों में संघर्ष यहाँ पे थोड़ा रहने वाला है। शनि 11वें भाव में एक बहुत बड़ा अच्छा आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर है। शनि क्योंकि 11वें घर में बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे उतना उनका थोड़ा थोड़ा रिजल्ट्स आपका उनका दिखेगा आपको। और अगर आप नवमाइश कुंडली में बात करें तो एक चीज़ अच्छी हुई थी यहाँ पे, जो लग्न कुंडली में सप्तमेश शुक्र धन भाव में गया था, वो नवमाइश कुंडली में नीच का हो गया। तो लग्न कुंडली में जो अच्छी बात हुई हो रही थी, वो नवमाइश कुंडली में नीच का होने की वजह से खराब हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, पत्नी का भी जो सपोर्ट था वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से लिमिट में आ गया। यानी उनकी भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं बताता है सपोर्ट की, क्योंकि लिमिट तक सपोर्ट हो पाता है वो, तो आपको वो करेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट यहाँ पे दिखता नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स उससे हल हो जाए। दूसरी बात, शुक्र नीच का होने की वजह से आर्थिक समस्याएं वापस स्ट्रांग बनती हैं, क्योंकि शुक्र ही हमारे जीवन में लक्ष्मी, पैसा, भौतिक सुख साधन, सब चीज़ों का कारक होता है। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपकी कुंडली में कुछ, जैसे मैंने बताया, 2-3 नेगेटिव योग स्ट्रांगली बने हुए हैं। और उससे बड़ी बात अब क्या है, 8वें घर का चंद्रमा है आपकी लग्न कुंडली में, जो आपको काफ़ी डिप्रेशन और तनाव देता है। इस तरीके का 8वां चंद्र जो है आपकी कुंडली में, आपको कई बार तो उल्टे सीधे विचार भी आने लगते हैं इंसान के दिमाग में। कई बार ज़िंदगी को ख़त्म करने के विचार भी आते हैं कई बार, लेकिन जैसे कि साहसी व्यक्तित्व है मंगल की वजह से, तो इंसान उन सिचुएशंस को ओवरकम कर जाता है। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, डिप्रेशन, तनाव बहुत ज़्यादा बता रहा है आपकी कुंडली में। ऐसे में देखिए, कुछ चीज़ें आपको उपाय के रूप में करनी चाहिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। एक तो मंगल का आपको उपाय सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि आपको डिप्रेशन, तनाव में से आपको बाहर निकलना चाहिए। ये इसके लिए आपको देखिए एक अच्छी क्वालिटी का मोती पहनना चाहिए, क्योंकि भाग्य का मालिक होकर भी ये खड्डे में गया है, तो नसीब भी ऐसे में इंसान का पूरा साथ नहीं देता है। भाग्य में अंतराय आते हैं, अंतराय यानी कि आपको रुकावटें आती है। यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी का मोती पहनना आपके लिए भाग्य में भी मदद करेगा, आपके तनाव, डिप्रेशन को भी कम करेगा,
और यहाँ पे दूसरा आपको देखिए, यहाँ पे देखिए चंद्र की और शुक्र की पोजीशन के लिए आपको अपनी कुलदेवी माँ का अगर कवच आता हो, जैसे कि दुर्गा माँ का कवच आता है, या तो आप दुर्गा माँ का कवच आप पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी गीता प्रेस में या भगवान की बुक की किताब की दुकान में आपको ये मिल जाएगा। शुक्रवार की आप 21 फास्टिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। और चंद्रमा के लिए तो मैंने आपको मोती बताया। और ओम नमः शिवाय की एक माला आप रोज़ 1 माला, 2 माला, 5 माला, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय की ज़्यादा मालाएं करनी चाहिए आपको। या दुकान में खाली बैठे हो तो मन में ओम नमः शिवाय करो, तनाव कम होगा। पैसे का मालिक गुरु खड्डे में गया है, शुभ ग्रह है, यहाँ पे पुखराज आप पहन सकते हो। पुखराज अगर पहन सको तो ठीक है, नहीं ले सको तो टोपाज लेना चाहिए। और तीसरा जो रत्न है वो है मंगल, ये आपको सफलताएं दिलवाता है। तो ये आपके रत्नों का बात हुई। अब अगर जाप की बात करें तो यहाँ पे ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये आपको बीज मंत्र, आप गूगल पे लिखोगे गुरु का बीज मंत्र तो भी आपको फोटो आ जाएगा। गुरु के बीज मंत्र की भी हल्दी की माला से आप साथ में जाप चालू कर दो, इससे भी आपको फ़ायदा दिखेगा। ये कुछ छोटे से उपाय करने से आपको काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। और बुधवार के दिन गणपति जी को लड्डू चढ़ाइए, बुध 12वें घर में बैठा है। देखिए, उपाय करने से आपको थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सुधार दिखेगा। 3-4 योग नेगेटिव है जिनको मैंने खास हाईलाइट किया है। आप अगर इनके ऊपर फोकस करोगे तो आपको ज़िंदगी में ज़रूर काफ़ी तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन बस उपाय विश्वास के साथ करो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपकी तकलीफ़ें कम होगी। मंगल आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, तो उस ताकत को अपनी पहचानिए। और कुछ जो जॉब वर्क पे काम मिलता हो, जॉब में काम मिलता हो, तो उस पर भी कुछ करने की फोकस करिएगा। धन्यवाद।